मणिपुर में हिंसा लगातार जारी है। मणिपुर में 30 जून तक इंटरनेट को बैन कर दिया गया है। मणिपुर में महिलाओं की अगुवाई वाली भीड़ ने भारतीय सेना को घेर कर मणिपुर में पकड़े गए 12 मितेई उग्रवादियों को मुक्त करा लिया। मणिपुर में हिंसा से बचने के लिए राज्य के आदिवासी भूखे प्यासे जंगलों में शरण लेने को मजबूर हैं। सैकड़ों जानें जा चुकी हैं, घर जल चुके हैं। 50,000 से ज्यादा लोग अपना घर छोड़कर एक जंगलों में जाकर शरण ले चुके हैं। राज्य में मानवाधिकारों का उल्लंघन और आदिवासियों के साथ क्रूरता जारी है। लेकिन विदेश से लौटकर आने के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी का एक भी बयान सामने नहीं आया। एक शांति की अपील भी नहीं की गई। डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से राज्य में फेल है। जिम्मेदारी अभी तक तय नहीं की गई, बल्कि जिम्मेदारी विपक्ष पर डाली जा रही है और विपक्ष को मुजरिम बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस इस हिंसा के लिए जिम्मेदार है, लेकिन हकीकत सामने आने पर खुद मुश्किल में आ गई बीजेपी। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके मिर्जा शाकिर अली बेग। भारतीय जनता पार्टी से मणिपुर संभलते नहीं संभल रहा है। स्थिति लगातार बिगड़ रही है और बीजेपी और उससे जुड़े हुए तमाम छोटे बड़े संगठन झूठ फैलाने पर लगे हुए हैं और इसमें गोदी मीडिया बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। इंडिया टुडे ने एक खबर चलाई कि मणिपुर पैट्रियोटिक पार्टी के संगठन महासचिव न्योरेम मोहन ने कांग्रेस को मणिपुर में भड़की हिंसा का जिम्मेदार ठहरा दिया गया। फिर क्या था, कांग्रेस पर आरोप लगे तो बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख भी इस पे कूद पड़े और फिर उन्होंने भी तमाम तरह के ट्वीट्स करके कांग्रेस को मणिपुर की हिंसा के लिए जिम्मेदार बता दिया। जबकि राज्य 2 महीने से ज्यादा से जल रहा है। 2 महीने में सैकड़ों जाने जा चुकी हैं और इन जानों की जाने का जिम्मेदार कौन है, यह तय अभी बीजेपी नहीं कर पा रही है। डबल इंजन की दुहाई देने वाली बीजेपी जब राज्य में भी सत्ता में आ गई और केंद्र में भी सत्ता में है, उसके बाद भी उससे राज्य नहीं संभल रहा है और राज्य संभल नहीं रहा है। और इस बीच गृह मंत्री अमित शाह भी मणिपुर होकर चले आए। स्थिति सामान्य नहीं हुई। प्रधानमंत्री तो मणिपुर की तरफ देख ही नहीं रहे। अमेरिका के दौरे के बाद लौट के आ गए हैं, लेकिन बयान एक भी नहीं है। और इससे पहले भी तमाम चुनावी रणनीति में वो लगे रहे, लेकिन मणिपुर की तरफ ध्यान नहीं दिया। और बीजेपी इंडिया टुडे की उस खबर को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर उन गवाहों को, उन तस्वीरों को शेयर करने लगी और बताने लगी कि ये इस हिंसा के लिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बीजेपी तो बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। राज्य के मुख्यमंत्री तो बेगुनाह हैं, जिम्मेदार तो कांग्रेस है। मणिपुर हिंसा के लिए जिम्मेदारी तय करने की जगह रातों रात बीजेपी आईटी सेल के साथ मिलकर एक फर्जी पॉलिटिकल पार्टी मणिपुर पैट्रियोटिक पार्टी सामने आ गई। बीजेपी के कार्यकर्ता ही उसके महासचिव बन गए और फिर इस पार्टी ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा दिया कि पूरी की पूरी हिंसा के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। इंडिया टुडे ने एक गोदी मीडिया की तरह ही इस प्रोपेगेंडा को बढ़ाने के लिए एक आर्टिकल भी लिख दिया कि इस बारे में इंडिया टुडे के मालिक अरुण पुरी ने किसी से कोई जानकारी ली थी क्या? इंडिया टुडे ने इस पूरी पार्टी के संगठन को लेकर कोई जानकारी हासिल की? मणिपुर में क्या इंडिया टुडे का कोई रिपोर्टर मौजूद नहीं है? क्या उनसे इस बारे में जानकारी नहीं ली गई कि जिसको वो एक नई राज्य पार्टी का दर्जा दे रहे हैं, वो बीजेपी के कार्यकर्ता की ही पार्टी बताई गई है, जिसपे वो महासचिव के तौर पे काम कर रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता कब इस नई पार्टी का महासचिव बन गया, ये भी नहीं बताया। और चैनल ने इस खबर की बिना पड़ताल किए ही कांग्रेस पर आरोप लगाने वाले उस बयान को चला दिया। जबकि कितना संवेदनशील मामला है और इस संवेदनशील मामले को कितने हल्के ढंग से एक राष्ट्रीय चैनल ले रहा है। इस पार्टी का गठन कब हुआ, ये खुद संदिग्ध है। इस पार्टी का ट्विटर हैंडल जून 2023 में शुरू हुआ, जिसका एक फॉलोअर है और ये 7 लोगों को फॉलो करता है। साथ ही इस हैंडल पर एक ही ट्वीट किया गया है। अब ये मणिपुर पैट्रियोटिक पार्टी कब बनी और इस पार्टी को बनाने वाले एक व्यक्ति, नोरेम नाम का ये व्यक्ति जब सामने आया, ये कौन है, ये किसी को नहीं पता है। ना ही इस चैनल ने इसकी पड़ताल करने की कोशिश की। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं वो ये बताती हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के ट्वीट को रीट्वीट लगातार ये शख्स करता रहता है और ये पूरी का पूरा बीजेपी के संगठन की तमाम खबरों को रिट्वीट करता है और उसको लेकर ये तमाम ट्वीट भी करता रहता है। राज्य में सरकार बनाने के लिए बीजेपी को वोट देने की अपील करता है। राज्य में बीजेपी की सरकार बने और मुख्यमंत्री से मुलाकात की तस्वीरों को शेयर करता है।
लेकिन अपनी जिम्मेदारी तय करने की जगह, अपनी जिम्मेदारी को कबूल करने की जगह किसी दूसरे पर पूरी की पूरी नाकामी का ठीकरा फोड़ देना, शायद अब यही बचा था बीजेपी के हाथ में आखिरी ब्रह्मास्त्र। उसे भी उसने चला दिया और साथ दिया गोदी मीडिया ने।